माइनस पाई। ओके, उसमें दो पार्ट थे, एक तो सर्कल, सेमी सर्कल, एंड द other two parts. From the diagram you can see there will be two parts, circle, and this will be the forming a line. लाइन में भी दो पार्ट है. ओके, और ये होमवर्क में आपको दिया था कि यू ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन इन अ होमवर्क, इवेल्यूट दिस लाइन इंटीग्रल. फर्स्ट का आंसर -4 पाई आ रहा था वहाँ पर सर्कल के लिए. द स्क्वायर विथ कॉर्नर्स, उसका पूरा आप करोगे, सबका आंसर तो वहाँ पर लाइन इंटीग्रल आप देखोगे तो -4 पाई -4 आंसर आ रहा था. एंड द टोटल आप कहोगे तो ये सेकंड का टोटल इंटीग्रेशन आपको आंसर मिलेगा -16. ओके, वैसे ही आप थर्ड ट्राई करना. नाउ वी गो फॉर अदर कंसेप्ट्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके, तो अभी हम थोड़ा और कंसेप्ट लाइन इंटीग्रल का देख लेते हैं, देन वी गो फॉर अदर कंसेप्ट. ओके, अभी हमने देखा कि लाइन इंटीग्रल्स है. ओके, फ्रॉम डिफरेंट पाथ वी गेट द रिजल्ट डिफरेंट. ओके, जैसे कि हम लाइन इंटीग्रल अब किसी भी डिफरेंट पाथ के देख रहे हो और आपको कुछ रिजल्ट डिफरेंट मिल रहा था, तो आप कहते हो कि फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. सपोज फोर्स का है. ओके, if you get the same result of line integral then the force is conservative. इतना ध्यान रखना. Just for new concepts. Okay, as you found the line integral from different path, आप अलग अलग पाथ से लाइन इंटीग्रल फाइंड कर रहे हो. ओके, एंड आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, वी गेट द रिजल्ट. आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, वी गेट द रिजल्ट that will be different. Result is, we get the result is different. Okay, आपको रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिल रहा है. देन द फोर्स, आपका जो फोर्स का वैल्यू है, देन द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. ओके, आपका फोर्स कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव है, या तब जो वैल्यू फाइंड करो नॉन कंजर्वेटिव है. एंड उसी में सेकंड कंसेप्ट आप देखते हो कि आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है. इफ यू गेटिंग अ सेम रिजल्ट, डिफरेंट रिजल्ट, नॉन कंजर्वेटिव. इफ यू गेट अ सेम रिजल्ट फॉर डिफरेंट पाथ, ओके, तो आप कहोगे द लाइन इंटीग्रल देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव. ओके, कंजर्वेटिव, ये ध्यान रखना. ओके, अब कंजर्वेटिव फील्ड होता है जो, जहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड्स रहता है, उसमें कर्ल एफ क्या होता है? 0 होता है. फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, ओके, मतलब वहाँ पर आपका कर्ल एफ जो है वो 0 होगा, वो कंजर्वेटिव फील्ड. नॉन कंजर्वेटिव में कर्ल एफ 0 नहीं रहता. ओके, कंजर्वेटिव के लिए रहता है. दैट इज, उसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू 0. दैट इज, ये कंडीशन है नेसेसरी. ओके, दैट इज अ necessary and sufficient condition किसके लिए? कंडीशन फॉर लाइन इंटीग्रल फोर्स एफ डॉट टी आर, जैसा वर्क डन हम फाइंड करते हैं एफ डॉट टी आर, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ओके, क्योंकि हमारा, आप कहोगे कि फॉर कंजर्वेटिव फील्ड रिजल्ट तो सेम आ रहा है, तो रिजल्ट सेम आ रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड है, उसका कर्ल 0 होगा. एंड सेकेंड थिंग इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लाइन इंटीग्रल एफ डॉट टी आर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ओके, अभी यहाँ पर आप कहोगे नॉन कंजर्वेटिव है, तो क्या लिख सकते हैं? तो डेल क्रॉस एफ विच इज नॉट इक्वल टू 0, यू गेट सम वैल्यूज फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव, is for a non
कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब आपका लाइन इंटीग्रल का रिजल्ट सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, उसका कर्ल क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब सपोज हम कुछ फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज अ फंक्शन, ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट हम गेस करते हैं, सपोज दैट फॉर अ गिवन एफ, फॉर ए गिवन एफ, there is a function, there is a function w x y z such that f equal to del w, okay, suppose that for a given force f, एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया w, दैट फंक्शन क्या है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, सच दैट फोर्स f इक्वल टू डेल w, और उसे हम लिख सकते हैं आई वेक्टर डेल w बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल w बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल w बाई डेल z। स्केलर फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, उसका हम डेल w फाइंड कर सकते हैं फोर्स। और डेल क्रॉस एफ फाइंड करना हो आपको, इफ यू फाउंड फॉर डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल टू आई जे ए, डेल की वैल्यू डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, del by del z, and force vector that is a function of component, उसका लिखो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ओके। तो ये फॉर्म में हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पर, ओके। एंड सेकेंड वी गो फॉर कंसेप्ट, उसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे, यू गेट सम वैल्यूज दैट यू कैन सॉल्व del एफ एक्स बाई दिस, यू कैन गो फॉर द कंसेप्ट, इसको सॉल्व कीजिए, which is equal to I vector del by del y of fz minus this term f del by del z of fy del by del z of fy माइनस ऑफ जे वेक्टर, डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए आप, तो डेल बाई डेल एक्स और फिर से एफ जेड, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ जेड माइनस एफ एक्स इंटू मतलब डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ एक्स, आप उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ एक्स प्लस के वेक्टर, के वेक्टर क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब हमारा एफ एक्स क्या है कंपोनेंट, एफ एक्स इज नथिंग बट डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, एफ एक्स क्या है, दैट इज अ एक्स कंपोनेंट, तो एफ एक्स इज रिप्रेजेंट एज अ डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, एफ वाई यू कैन रिप्रेजेंट एज अ equal to del w by del y, and fz you can represent as a del w by del z। अब उसे आप देखोगे, del एफ एक्स बाई del y, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज del बाई del y, एफ एक्स क्या है, del w बाई del x, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो del स्क्वायर w, और del y में भी चेंज एंड del x, ओके, del y बाई del x, उसको ये फॉर्म में आप लिख सकते हो, और उसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है आपको, यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई ले लेते हो, ओके, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ, ऐसे भी उसे लिख सकते हो, जस्ट फॉर अवर रेफरेंस। तो सिमिलरली आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, दिस टर्म डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, आप नीचे लिखो यहाँ पर del f x by del y, which is equal to del by del x of f y, okay।
समझे आप? हमने क्या डिफाइन किया? वंस अगेन वी गो फॉर अवर कंसेप्ट कि भाई सपोज दैट आपका कोई फोर्स है विद अ फंक्शन डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ इक्वल टू डेल डब्ल्यू। तो आप उसको ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, डेल क्रॉस एफ आपको ये लिख सकते हो ये फॉर्म में, उसको आप सॉल्व करो डिटर्मिनेंट। तो डेल क्रॉस एफ आपको ये मिलेगा, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर हम डेल क्रॉस एफ को ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया? एफ एक्स कंपोनेंट इज डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, एफ वाई कंपोनेंट ये है, एफ जेड कंपोनेंट ये है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, ओके, तो यू सी दिस बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, एफ एक्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको क्या है? डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, उसको आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, दिस फॉर्म। अब यहाँ पर हम ये ले लेते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई। डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई क्या है? दिस इज नथिंग बट एफ वाई, और बचा क्या? डेल बाई डेल एक्स, तो एफ वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स। ओके, तो ये टर्म और ये टर्म, मतलब ये टर्म क्या होगा? इक्वल होगी। ओके, तो आप लिख सकते हो ना कि भाई डेल एफ एक्स बाई डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। सिमिलरली सिमिलरली आप उसे ये फॉर्म में भी लिख सकते हो कि डेल एफ वाई बाई डेल जेड है, तो क्या होगा? डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ वाई, दैट इज नथिंग बट डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड, ये लिख सकते हैं हम। सिमिलरली और एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, भाई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ जेड है, तो उसे हम ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ एक्स। ओके, तो ये सब सब्स्टिट्यूट करो ऊपर, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, यहाँ पे देखो ये टर्म हम देखते पहले, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड, ये टर्म क्या है? डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड, उसको आप लिख सकते हो डेल एफ वाई बाई डेल जेड। तो यहाँ पे लिखो डेल एफ वाई बाई डेल जेड, डेल एफ वाई मतलब डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ वाई, डेल एफ वाई बाई डेल जेड। तो ये दोनों टर्म तो सेम होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? क्या होगा ये टर्म? इसकी जगह पे हम ये रखते हैं, क्या होगा? जीरो। ज़ीरो। तो ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो होगा, और ये टर्म भी ज़ीरो होगा। तो आप यहाँ पे प्रूव करते हो देयरफॉर कंजर्वेटिव फील्ड हम जो कहते हैं डेल क्रॉस एफ विच इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर एफ इक्वल टू, तब हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ सम वर्क फंक्शन डब्ल्यू। अंडरस्टैंड दिस? ये यस सर। कंसेप्ट है फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। अब हम उन्हें आगे अप्लाई करते हैं कि भाई एफ इक्वल टू यहाँ पर दैट इज डेल डब्ल्यू। ओके, अब एफ डॉट डी आर क्या होगा? एफ डॉट डी आर उसे लिखिए आप, दैट यू कैन रिप्रेजेंट। ये क्यों इस तरह से हो रहा है? एफ इक्वल टू डेल डब्ल्यू, और एफ डॉट डी आर आप करोगे तो एफ डॉट डी आर क्या होगा? एफ इज नथिंग बट डेल डब्ल्यू डॉट डी आर, और डेल डब्ल्यू क्या है? डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, और डी आर हमें पता ही है, आप उसको पूरा लिख दो, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स आई वेक्टर प्लस डेल डब्ल्यू। मैं आपके लिए पूरा लिख रहा हूँ बाकी आपको समझ आ ही जाएगा, जे वेक्टर प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड के वेक्टर डॉट डी आर क्या है? डी एक्स आई इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के, डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, वो सब वन होता है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। बाकी जगह पे जीरो है, मतलब वो आपको जो जीरो नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई डी वाई डी जेड। ओके, विच इज नथिंग बट चेंज इन द वेक्टर। ओके, तो अब हम इनसे इंटीग्रेशन करें यही इक्वेशन को, इंटीग्रेशन कोई पॉइंट लाइन इंटीग्रल पे ले रहे एफ डॉट डी आर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी
dw which is equal to work done at this b minus work done at a. क्लियर स्टूडेंट? ये सभी हम Yes, फिजिक्स के प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं और हम आगे प्रॉब्लम्स देखते हैं, देन यू गेट सम आइडिया। जैसे कि हमारा पोटेंशियल प्रॉब्लम होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या तो डायनामिक्स में आते हो, पोटेंशियल्स की हम बात करते हैं। पोटेंशियल्स वहाँ पर हम कहते हैं डेल क्रॉस एफ इक्वल टू ज़ीरो, देन हम लिखते हैं ना पोटेंशियल एफ इक्वल टू माइनस डेल फाई। ओके, फाई इज अ स्केलर फंक्शन। और आप कई बार ऐसे भी लिखते हो, और डेल क्रॉस वी हमारा पोटेंशियल विच इज इक्वल टू ज़ीरो है, तब हम जाके कहते हैं कि वी क्या है, वी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस डेल फाई। फाई इज अ स्केलर फंक्शन। ओके, फाई इज नथिंग बट अ स्केलर फंक्शन। अब वैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ, यू गेट सम आइडिया कि कैसे हम अप्लाई करते हैं इसको। वर्क डन हम कहते हैं, ओके, ड्यू टू द ग्रेविटी, तो हम कहते हैं एम जी जेड, और दैट इज विल बी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड है मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है मतलब दैट टुवर्ड्स ग्रेविटी, उसका साइन क्या होगा, प्लस रहेगा। अपवर्ड हम कोई पार्टिकल को वर्क डन करते हो, अपर अपवर्ड हम उसे थ्रो करते हैं, एम जी जेड, तो साइन आएगा माइनस इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, देन द पोटेंशियल वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस, उसके पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल इंक्रीजेस, एंड देन द वर्क डन इज नेगेटिव। पोटेंशियल वहाँ पर आपका देखोगे, जैसे पार्टिकल हमारे हाथ में है, अब आप अपवर्ड फोर्स उसे, सपोज आपने एक एग्जांपल लिया, बॉल लिया आपने, ओके, और उसको आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हो इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल इंक्रीज और डिक्रीज, decrease. इंक्रीज और डिक्रीज, बोलिए बोलिए, आंसर सही है Decrease. कुछ, डिक्रीज, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसका पोटेंशियल हायर होगा, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल इंक्रीज कब हो सकता है, पोटेंशियल इंक्रीज ऊपर जाएगा तो डिक्रीज है, बट पोटेंशियल इंक्रीज एट विच पॉइंट, वेट पाई इक्वल टू प्लस एम जी जेड, इस जगह पे प्लस एम जी जेड पे यहाँ पर, और अपर जाएगा तो वर्क डन हो रहा है माइनस एम जी जेड, और दैट यू कैन रिप्रेजेंट द वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, डब्ल्यू हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल फाइव। ओके, यहाँ से दिस फंक्शन एफ इक्वल टू और वी इक्वल टू, यहाँ पर वर्क डन दैट वी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ, आगे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया था, ओके, डेल क्रॉस वी इक्वल टू जीरो है, तो वर्क डन हमें वहाँ पे मिलेगा, और वर्क डन के आप कंसेप्ट पे ले सकते हो, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू डेल डब्ल्यू हम लिखते हैं, ओके, और उसी बेस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल बी डबल इक्वल टू एम जी जेड। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है और अपवर्ड पे आप जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर जो प्लस एम जी जेड है तो पोटेंशियल इंक्रीजेस है, तो वर्क डन क्या होगा, देन दी वर्क डन इज नेगेटिव, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू माइनस फाइव। ओके, एंड देन एफ इक्वल टू क्या होगा, देन एफ इक्वल टू माइनस डेल फाइव। वंस अगेन वी सी फॉर दिस एग्जाम्पल, एक तो आपके दो पार्ट है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो एम जी जेड क्या होगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी पॉजिटिव, अपर डायरेक्शन है तो एम जी जेड क्या होगा, नेगेटिव। ओके, वर्क डन क्या होगा वहाँ पर, नेगेटिव है। अब पोटेंशियल इंक्रीज कब रहेगा, उसके पोटेंशियल इंक्रीज होता है जब पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है, इस डायरेक्शन पे, ओके, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो पोटेंशियल वहाँ पे क्या होगा, फाई क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पर फाई क्या होगा,
डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल इंक्रीजेस एट फाई इक्वल टू एम जी जेड। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन की साइन क्या होगी, दैट इज अ नेगेटिव, और एफ इक्वल टू डेल डब्ल्यू है, तो फाई इज नेगेटिव वर्क डन। ओके, तो एफ इक्वल टू माइनस डेल फाई। वर्क डन पॉजिटिव नहीं है, वर्क डन इज नेगेटिव। तो दिस कंसेप्ट लेके हमारे उसके बेस पे और एक एग्जांपल है, वो हम सॉल्व करेंगे, देन यू गॉट मोर आइडिया कि उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं अवर प्रॉब्लम। ओके, सो दैट एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, देन यू गेट क्लियरली कि हम उसे कैसे वहाँ पर अप्लाई करना है। सो दैट एफ इक्वल टू 2xy माइनस जेड क्यूब इंटू आई वेक्टर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जे वेक्टर माइनस 3xz स्क्वायर प्लस 1 इंटू के वेक्टर। ओके, इंटू के वेक्टर लिख लीजिए, आप साथ साथ लिखना। सो दैट द गिवन द फोर्स इज conservative and find a scalar potential phi such that f equal to minus del phi. Okay, find the scalar potential phi such that f equal to minus del phi. अब हमें क्या फाइंड करना है, दो क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन हम देखते हैं। आपको फोर्स का इक्वेशन दी दी है, आपको प्रूव करना है इसे कंजर्वेटिव मतलब डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, और सेकंड फाइंड किया है, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फाई, उसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो उससे हम सॉल्व करते हैं, और दैट वी कैन गो फॉर द लाइन इंटीग्रल, और डिफरेंट पाथ हम लेके वहाँ पर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं फॉर दिस। ओके, एंड वी यूज टू फाइंड द फोर्स एंड द फाई की वैल्यू कितनी है वहाँ पर। एनी आइडिया कुछ हम कैसे इसको लगा सकते हैं, जैसे हमने फोर्स वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, सेम वे वी कैन गो फॉर दिस एफ इक्वल टू del w. Okay, force is nothing but scalar function of w is depend on x y z, which is equal to माइनस ऑफ एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं वहाँ पर माइनस डेल फाई। तो दैट इज इसी इक्वेशन को कंपेयर करके हम कह सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू माइनस फाइव। ओके, अब एफ डॉट डी आर क्या है, देयरफॉर एफ डॉट डी आर that is you can represent as a f equal to del w dot dr, which is equal to dw. तो अभी हम लाइन इंटीग्रल आप करोगे फ्रॉम पॉइंट समथिंग a to b f dot dr, which is equal to integration a to b dw, which is equal to w. ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू a to b f डॉट dr। तो आप कर लीजिए ए टू बी, फोर्स का इक्वेशन जो है प्रॉब्लम में, दैट इज 2xy माइनस जेड क्यूब एक्स स्क्वायर 3xz स्क्वायर प्लस 1। तो आप रख दीजिए यहाँ पर 2xy माइनस जेड क्यूब इंटू डी आर है, तो डॉट डी आर करोगे तो क्या होगा आपको, चलो मैं ऐसा तो लिख देता हूँ, कहीं स्टूडेंट्स को फिर कन्फ्यूजन, दैट इज अ प्लस एक्स स्क्वायर जे, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस क्या टर्म होगा, 3xz स्क्वायर प्लस 1 के वेक्टर माइनस 3x स्क्वायर z प्लस 1 इंटू के वेक्टर डॉट क्या है डी आर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो फटाफट,
integration a to b, you can get 2xy minus z cube into dx plus x square into dy plus नहीं, ये साइन माइनस है, दिस विल बी माइनस 3x square z plus 1 into dz. तो ये चेंज क्या हो रहा है, दैट इज वर्क डन कैन रिप्रेजेंट, और हमें क्या प्रूव करना है, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0. तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि कर्ल इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. अभी हम कुछ उसका ओरिजिन और कुछ पॉइंट ले लेते, पाथ हमें डिफाइन करना है. तो लेट अस चूज सम ओरिजिन. लेट अस चूज ओरिजिन पॉइंट. ओरिजिन पॉइंट हम क्या लेंगे, दैट इज 0 0 0 एज ए रेफरेंस पॉइंट हम ले सकते हैं, और उसको हम कहते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट. और वो मूव कहाँ पे कर रहा है उसका एक पॉइंट ले लेते हैं. एंड इंटीग्रेट फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट, और एंड इंटीग्रेट from the origin to the point x y z. ओके, हम ओरिजिन ले लेते हैं 0 0 0 एंड टू द पॉइंट x y z. तो as the path of integration we choose the broken line from 0 0 0 to x 0 0 to x y 0 to x y z. हमें पाथ आप इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हमने बताया. अब आप अलग अलग वहाँ पे पाथ ले सकते हो. सपोज हम फर्स्ट पाथ इस तरह से डिफाइन करें, द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन we choose the broken line. Okay, we choose the broken line, okay, from 0 0 0 to x 0 0 to x 0 0 to x y 0 और एक्स वाई 0 टू लास्ट पहुँचेगा एक्स वाई जेड. आप समझे, 0 0 0 टू पहले हमने एक्स पे चेंजेस लिया, फिर हमने वाई पे चेंजेस लिया, एक्स कांस्टेंट जेड कांस्टेंट, फिर एक्स वाई कांस्टेंट जेड पे चेंज लिया, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है, कोई भी एक पाथ चेंज हो सकता है, इतना ध्यान रखना. तो अभी यहाँ पर अभी फर्स्ट पाथ के लिए आपको हमें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पाथ लेते हैं फ्रॉम 0 0 0 टू वेरिएबल क्या है x 0 0. तो यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू वी हैव y इक्वल टू z इक्वल टू 0, dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0. x में वेरिएशन है, और x को हम लिख सकते हैं w इक्वल टू ओके f डॉट डी आर इंटीग्रेशन 0 टू x f डॉट डी आर, वो हमें फाइंड करना है. अभी हमारा फोर्स क्या है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, डी वाई तो 0, डी जेड 0, वाई 0, जेड 0. तो ये टर्म क्या होगा पूरा, फर्स्ट पाथ के लिए. फर्स्ट पाथ में क्या है, डी वाई डी जेड 0, वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0. तो एफ कैसा बनेगा ये फंक्शन, ये आपका डी जेड 0 है, डी वाई 0 है, जेड 0 है, वाई 0 है, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 0. तो बोलिए, सो तो नहीं गया ना, ये क्या हो जाएगा पूरा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, दिस विल 0. अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होगा, 0 का इंटीग्रेशन 0.
तो वर्क डन क्या होगा फर्स्ट पार्ट के लिए? 0 है। 0. अब सेकंड लेते हैं, हाँ गुड। अब सेकंड ले लीजिए पाथ, यू गो फॉर द सेकंड पाथ, दैट इज अ फ्रॉम x 0 0 टू, चेंज कहाँ पे होगा अब? y पे। तो x इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, एक्स टू एक्स ही है। ओके एक्स तो कांस्टेंट है, ओके वहाँ पर नॉट 0, मतलब एक वैल्यू होगा कुछ, x इक्वल टू एक्स, दैट विल बी एक्स टू एक्स ही है, वो कांस्टेंट है कुछ वैल्यू, z 0 है। तो dx इक्वल टू dz इक्वल टू 0, और y में चेंज हो रहा है। तो अभी हमें वर्क डन फॉर 1 तो 0 आ रहा था, वर्क डन फॉर 2 विच इज लिमिट 0 टू y पे चेंज आ रहा है, एफ डॉट डी आर। तो देखते हैं कहाँ पर ये वैल्यू सकते हैं। डी एक्स 0 है, ओके ये टर्म 0 है यहाँ पर, आई टेक डिफरेंट कलर, यू गेट आइडिया। यहाँ पर डी एक्स 0 है, ओके ये आप रिमूव कर दीजिए दिस टाइम। ओके सेकंड पार्ट के लिए हमें देखना है, तो ये भी यहाँ पर अभी हम इसे रिमूव कर देंगे। ओके ओके डी एक्स 0 है, डी जेड 0 है, बचेगा क्या? दिस टर्म एक्स स्क्वायर डी वाई, सब्स्टिट्यूट करो वहाँ पर, 0 टू वाई एक्स स्क्वायर डी आर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, एक्स इज नथिंग बट अ कांस्टेंट टर्म, तो उसे बाहर ले लीजिए, और इंटीग्रेशन क्या होगा? यू कैन राइट एक्स स्क्वायर वाई, लिमिट क्या होगी आपकी? दैट इज 0 टू वाई इंटीग्रेशन। इफ यू वांट टू राइट बाय स्टेप्स, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज डी आर नहीं, ये डी वाई है, ओके तो डी वाई का इंटीग्रेशन विथ लिमिट 0 टू वाई, 1 रहेगा, और लिमिट लगा दोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? एक्स स्क्वायर, if you want to count 1 0 to y which is equal to x square y। ये सेकंड पार्ट के लिए वर्क डन मिलेगा आपको x square y। चलो थर्ड के लिए सॉल्व करो। थर्ड आपको करना है सॉल्व, ये कहाँ चेंज हो रहा है? फ्रॉम x y कांस्टेंट 0 टू x y z, z पे वेरिएशन है। सॉल्व करो, मैं जिसे पूछूँ आंसर देना। फ्रॉम एक्स वाई 0 टू एक्स वाई जेड, सब लोग ट्राई करना, मैं जिसे पूछूँ आंसर देना। कृणाल पटेल, मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ करिए करिए। मीत, एक मिनट। नंदिनी,
हो गया सर। ओके, पीयूष का हो गया। वेट, हम चेक करते हैं सब बाकी सबको क्या आंसर मिल रहा है। नियति, गेटिंग आंसर और नॉट? हाँ सर। ओके, तो चलो पीयूष और नंदिनी को आंसर मिल रहा है, हम चेक करते हैं क्या आ रहा है आंसर। व्हाट यू गेटिंग आंसर? W3 क्या मिल रहा है? सर 3x² z² / 2 + z। एक मिनट, फिर से बोलिए। 3 -3x² z² / 2 प्लस -z। -z। कुछ चेक करना होगा। आपको क्या आंसर मिल रहा है पीयूष? -3x z² + 1। ओके, -3x z² + 1। पीयूष का आंसर ये है, -3x z² + 1। चलो और एक आंसर देखते हैं। dz पास। इंटू डी जेड, तो करो इंटीग्रेशन करो और लिमिट 0 to z लगाओ। तो ये अभी इंटीग्रेशन बाकी है आपका। 0 to z और डी जेड, सॉल्व करो इसको, फिर आंसर ये मिलेगा। बाकी स्टूडेंट्स, कृणाल पटेल, तो 3x² / 2 × z + 1। हाँ सर। ये मिल रहा है 3x² / 2। ओके, चलो अभी हम यहाँ पर सॉल्व ही कर लेते हैं। सर हम -x z³ + z मिल रहा है। ओके, एक आंसर और नया कुछ दिख रहा है, -x z³ x³ + z। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। अब सर आप चेक वहाँ करना। -z आ रहा है सर, बस। अब चलो और एक आंसर आ रहा है -xz³। देखो हाँ सर, -z। -z आ रहा है। माइनस, हाँ हाँ, चलो दो आंसर ये मिल रहा है ऐसे। ओके, तो चलो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखो क्या वेरिएबल है, x = x है, y = y है, और चेंज हो रहा है z में, z वेरिएबल है। ओके, ऐसे चेक कर लेने का आपको। फिर आप देखो dx = dy = 0, z वेरिएबल है, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट है। ओके, कुछ कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर हमें W3 फाइंड करना है। इंटीग्रेशन चेंज कहाँ हो रहा है, 0 to z, dz वेरिएबल है। अब ऊपर हम जाएंगे क्वेश्चंस में, हमारा जो इक्वेशन था f, ये देखिए f.dr, तो उसमें dx dy 0 है, dx एंड दिस dy, विल टेक दिस कलर। ओके, तो ये टर्म भी क्या है, 0 है, ये टर्म 0 है, ये 0 नहीं है, dz इज नॉट 0। तो हमारा टर्म ये बचेगा -3x² z + 1 dz इंटीग्रेशन -3x², once again we solve this, 3x² z है या xz², 3x² z + 1। 1 minute, 3xz² + 1। ओके, लिखने में गलती नहीं की हमने। फोर्स ये है -3xz² + 1। हाँ स्टूडेंट्स, आपको गलती यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ पे गलती हमें मिली। ये लिखा है -3xz² + 1 होना चाहिए। ओके, दिस वन वैल्यू, दिस इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा वैल्यू होगा माइनस, क्योंकि अभी z टर्म अभी ले रहे हैं इसलिए हमारा गलती यहाँ पे मिल रहा है, xz² + 1। क्वेश्चन में सही लिखा है, यू सी फॉर क्वेश्चन, -3xz² + 1। तो वो सब्स्टिट्यूट करिए, -3xz² + 1 इंटू dz। तो डिफरेंट इंटीग्रेट कीजिए यहाँ पर 0 to z की लिमिट पे। तो -3x z² का क्या होगा, z³ / 3 + 1z। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट योर लिमिट यू कैन अप्लाई, दैट इज 0 to z, 1 dz का z।
So 3 will cancel, that is a minus xz cube plus z. माइनस एक्स जेड क्यूब, ये माइनस साइन बाहर है मतलब ये ब्रैकेट में आएगा. ओके, दिस इज तो पूरा माइनस, मल्टीप्लाई होगा ना अंदर. हाँ वो पूरा मल्टीप्लाई होगा, एक्स जेड क्यूब माइनस जेड, और लिमिट आप 0 to z रखोगे तो z की जगह पे z ही रहेगा, माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस जेड, और 0 रखोगे z की जगह पे तो 0 टर्म हो जाएगा, तो आपको ये टर्म. ओके, तो W3 आपका आंसर ये मिल रहा है. तो अभी हम उसको टोटल W फाइंड कर ले, W1 प्लस W2 प्लस W3. तो W1 तो 0 मिल रहा था, W2 क्या मिल रहा था हमें, यू रिमेंबर एक्स स्क्वायर वाई, और ये W3 रख दीजिए. तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस जेड, ये मिल जाता है W. अभी हम फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं. यू सी द क्वेश्चन क्या पूछा है. ओके, यहाँ पर आपको पूछा है कि फोर्स दे दिया है, और फोर्स कैसा दिया है, कंजर्वेटिव है. कंजर्वेटिव है मतलब डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, और वो पाथ क्या होगा, इंडिपेंडेंट है. और फाइंड क्या करना है, फाइंड ए स्केलर पोटेंशियल फाई सच दैट एफ इक्वल टू माइनस डेल फाई. ये भी आप चेक कर सकते हो. सच दैट जो फाई मिले उसका आप डेल फाई करोगे माइनस डेल फाई, वो फोर्स का इक्वेशन बता देगा. देखो दोनों तरह से आप उसे प्रूव कर सकते हो. तो पहले हमें फाई फाइंड करना है. तो फाई कैसे मिलेगा, क्या एफ इक्वल टू डेल डब्ल्यू. ओके, एफ इक्वल टू क्या रहता है, डेल डब्ल्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू दिस, एफ इक्वल टू माइनस डेल फाई. ये दोनों कंपेयर करते हो, दिस यू कंपेयर डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल फाई. तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस फाई फॉर कंजर्वेटिव, इसके लिए फॉर कंजर्वेटिव फील्ड. ओके, तो अभी हमें क्या पूछा है, फाइंड स्केलर पोटेंशियल, इसलिए हमने W फाइंड कर लिया. W हमें मिल सकता है. W के लिए हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ डॉट डी आर, इसीलिए हमने ये एफ डॉट डी आर लिखा. उसका हमने पाथ डिफाइन किया, ओरिजिन डिफाइन किया, और पॉइंट डिफाइन किया एक्स वाई जेड, 0 0 टू मूविंग एक्स वाई जेड. फिर हम उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकन लाइन ले लेते हैं. फर्स्ट पाथ ये लिया, फिर सेकंड पाथ यहाँ से यहाँ, फिर थर्ड पाथ यहाँ से यहाँ. एक्स में वेरिएशन, फाइव में वेरिएशन, जेड में वेरिएशन. अब तीनों से हमने देखा कि हमें W मिल चुका है. ओके, W हमें रिजल्ट मिल गया यहाँ पर. अब हमें पता है कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो वर्क डन W क्या होता है, इक्वल टू माइनस फाइव. तो हमें फाइव क्या मिलेगा, इसको माइनस आप कर दीजिए, फाइव इक्वल टू माइनस W. ओके, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस जेड. ओके, प्लस जेड. फाइव मिल गया, ये हमारा रिजल्ट आ चुका. अब आपको क्या करना है, सच दैट, क्वेश्चन में पढ़िए फिर से, जब स्केलर पोटेंशियल आपको मिल जाए विच इज इक्वल टू एफ इक्वल टू माइनस डेल फाइव. ओके, एफ इक्वल टू माइनस डेल फाइव, सच दैट. अब आपको ये प्रूव करना है कि हमें डेल डब्ल्यू या तो आपको डेल फाइव, अभी एफ इक्वल टू क्या है, माइनस डेल फाइव, उसको आप कर सकते हो माइनस ऑफ डेल दिस टर्म एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस जेड, माइनस माइनस प्लस डेल ऑफ दिस टर्म कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस जेड. ये आप कर लीजिए. तो आपको एफ का इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दिया है वो सेम टू सेम इक्वेशन मिलेगा. दैट इज सेम टू सेम दिस इक्वेशन यू कैन फाउंड 2xy minus z cube plus x square j minus 3xz square plus 1. You found this del. ओके, तो इस तरह से हमें ये फाइंड कर सकते हैं. यू गेट द सेम रिजल्ट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस. ओके, चलो तो मैं एक होमवर्क दे देता हूँ. यू सॉल्व फॉर एट होम, फिर आप फ्री. एग्जाम्पल, verify that each of the following force field, verify that each of the following force fields, okay, force fields is conservative.
गिवन अ फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव, वो आपको वेरीफाई करना है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का, नेट में पूछा गया है, तो इस पे भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करना। देन फाइंड फॉर ईच स्केलर पोटेंशियल, फॉर ईच स्केलर पोटेंशियल phi such that f equal to minus del phi, such that f equal to minus del phi। क्वेश्चन पढ़िए, वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव, वो आपको वेरीफाई करना है। अब फोर्स फील्ड आपको दिया f इक्वल टू आई वेक्टर माइनस जेड जे वेक्टर माइनस वाई के वेक्टर, एंड सेकंड आपको दिया है f इक्वल टू फटाफट लिखना, और आप साइड में चैट बॉक्स में अपना नाम भी रख देना, वो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। 3x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3y आई वेक्टर प्लस एक्स क्यूब जेड माइनस 3x जे वेक्टर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2z के वेक्टर। ओके, नरेंद्र मालीवाड़ इज प्रेजेंट और नॉट? नरेंद्र मालीवाड़, अभी आप लास्ट में ही ज्वाइन हुआ ना स्टूडेंट? हाँ सर, तो हाँ मैं प्लीज लास्ट में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन वो 1 मिनट, अभी 5 मिनट के लिए मैं अटेंडेंस नहीं ले पाऊंगा आपका। ओके ओके सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स हाँ, प्लीज, ओके। ऑल स्टूडेंट्स आप भी चाहे तो लिख लो, ये होमवर्क में है। वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव, देन फाइंड ईच स्केलर पोटेंशियल फाई सच दैट एफ इक्वल टू माइनस डेल फाई। तो लिख लीजिए और हम कल उन्हें डिस्कस कर लेंगे क्या आंसर आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास है, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। Thank you, sir. You can leave the class. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.